कि परसों ही एमपीपीएससी प्रीलिम्स का 2024 का पेपर हो चुका है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी जो है चर्चाओं में बना रहा। यहाँ पर कई चर्चाओं में, कहीं न्यूज़पेपर में, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। लेकिन आज का ये वीडियो उसके लिए ही नहीं है। आज का ये वीडियो है दोस्तों की पूरी तरीके से आपको ये क्लियरिटी हो जाए कि किस तरीके का पेपर आया हुआ था। आप सभी लोगों ने बहुत एनालिसिस किया होगा, बहुत सारे बच्चों से सुना होगा, बहुत सारे स्टूडेंटों से और बहुत सारे टीचरों से, बहुत सारी संस्थाओं से भी सुना होगा। लेकिन आज मैं उस शख्स से आपको मिलाने जा रहा हूँ, उस टीचर से मिला उन व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ, महान व्यक्तियों के, जो मुंह की आवाज़ सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को, जिन्होंने लगभग 5 अटेम्प्ट लगभग उन्होंने जो है प्रीलिम्स का पेपर दिया है और 5 बार क्वालिफाई किया है। आप सभी लोग जानते होंगे अमित कुमार जैन सर को, जिन्होंने 5 अटेम्प्ट दिए हैं और लगभग 3 मेंस लिखे हैं और 2 इंटरव्यू दे चुके हैं। लेकिन एक बार इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ और इस बार उनका जो है इंटरव्यू जो है फिर से उन्होंने दिया हुआ है और देखते हैं उसका परिणाम क्या होता है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके का पेपर था, लोग कहते हैं कि पेपर कोई कहता है इजी था, कोई कहता है मॉडरेट था, कोई कहता है कठिन था। उन्होंने बताया है कि मुझे 5 वर्षों का लगभग एक्सपीरियंस है मेंस जो है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक का। उन्होंने बताया कि पेपर तो पूरी तरीके से कठिन था, पेपर हार्ड माना था। उन्होंने खुद कहा था कि मेरा जहां 80 प्रश्न में जो है टच कर देता था, हर बार कम से कम 75 से 80 प्रश्न तो मेरे कभी जो है हमेशा ही सही होते रहे हैं, कभी इससे कम नहीं हुआ। हमेशा मैं 80 तक टच कर दिया था हर साल लगभग 5 वर्षों से। लेकिन इस बार उन्होंने बताया कि मुझे तो 50 प्रश्न करने में इतना जो है पसीने छूट गए मेरे। तो उन्होंने बताया कि इस बार का पेपर टफ था और वैकेंसियां भी लगातार, आप सभी लोग जानते हैं कि 110 पोस्ट पर वैकेंसियां थी। तो इस बार का जो उन्होंने कट ऑफ बताया कि इस बार का कट ऑफ बहुत ही रेयर केस में जो है ऊपर जा सकता है। इस बार का कट ऑफ बिल्कुल भी हाई नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो कितना। उन्होंने बताया कि मैं दावे करता हूं कि 1-2 से 4 नंबर बस केवल का आगे फर्क आ सकता है, बाकी नहीं तो इसका जो है कट ऑफ जनरल का जो उन्होंने कट ऑफ बताया, उन्होंने ये बताया कि 75 से अगर 80 के बीच में जिसके नंबर है, यानी कि 75 से लेकर 78 और 80 के अप्रोक्स जिसके भी नंबर है, उसकी कट ऑफ जो है जा सकती है जनरल की, ठीक है ना। वो अपनी पूरी की पूरी तैयारी को जो है मेंस के लिए लगा सकता है। जिसके भी 75 से ऊपर जो है क्वेश्चन सही है और 75 से ऊपर जिसके क्वेश्चन सही है, और जो पूरी तरीके से अपनी तैयारी को जो है मेंस के लिए लगा दे और बिल्कुल भी लापरवाही ना करे, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे अगर जो है ओबीसी की, तो ओबीसी के भी स्टूडेंट में लगभग इसी तरीके से अगर 72 से लेकर 75 के बीच में उनके जो है जो प्रश्न सही है, तो वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं मेंस के लिए, ठीक है ना। इसी तरीके से एससी और एसटी और इसी तरीके से डब्ल्यूईएस की बात करते हैं, डब्ल्यूएस की, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैंने कट ऑफ के बारे में बता दिया। उन्होंने यही बताया हुआ कि कट ऑफ इतने के ही रहेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ लोगों का ये भी कॉमेंट आ रहा था, सर क्या सही में इतनी तो पेपर जो है कठिन था, ये था, फलाना था। कुछ लोग कहते हैं इतनी कट ऑफ जाएगी, 100 पार कर जाएगी, 200 पार कर जाएगी, फलाना ढेमका। ये फालतू की बातों में आप मत आइए, ठीक है ना। मैंने जो बता दिया उन्होंने जो कहा हुआ, आपने उनके वीडियो को देख ही लिया हुआ कि कट ऑफ केवल और केवल 75 से 80 के बीच में ही रहने वाली है। बिल्कुल ये मुझे भी लगता है, क्योंकि पेपर इस बार का बहुत हार्ड रहा है। देखिए मैंने भी पेपर दिया हुआ है 2022 का, और मैंने भी पहली बार में क्लियर किया हुआ था प्रीलिम्स को। हालांकि मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ किसी भी बार का। लेकिन आप मुझे बताइए कि यह कट ऑफ इस बार का पेपर तो कठिन था, क्योंकि मैं भी इस पेपर को मैंने भी देखा हुआ है। तो मेरे से तो इस बार पेपर है 35 से 36 प्रश्न ही बन पा रहे थे। 35 या 36 37 प्रश्न ही सही तरीके से बने, बाकी डाउट बाढ़े हुए जो है प्रश्न थे, ठीक है ना। तो मैं इस बात का कोई दावा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कह सकता कि नहीं जो है पेपर जो है इस तरीके से ना पूरा का पूरा जो है पेपर जो है सरल था, इस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं। पेपर कठिन था, सच बात ये है कि पेपर कठिन था। और यहाँ पर इसकी जो मैंने बताया कि ओबीसी की कट ऑफ जो है जाएगी। ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी की जो है 72 से लेकर 75 के बीच में, जनरल की बात करें तो 75 से लेकर 78 के बीच में। इसी तरीके से हम एससी की बात करें अगर, तो 60 से लेकर 68 के बीच में। इसी तरीके एसटी की भी बात करें तो उसका भी समथिंग ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। और एक बात और जो स्टूडेंटों को लगातार सताए जा रही है, सर पेपर लीक हुआ। बिल्कुल भी पेपर लीक नहीं हुआ है।
अभी तक आयोग जब तक पुष्टि नहीं करेगा हम बिल्कुल भी नहीं माने। अपने दिमाग से ये उतार दीजिए कि नहीं पेपर लीक हुआ। बिल्कुल भी आपका पेपर लीक नहीं हुआ। आपको अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाने चाहिए। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सर अब जो प्रीलिम्स हो चुका है तो हम मेंस की तैयारी में कब से लगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि प्रीलिम्स आपका हो चुका है, दूसरे दिन ही मेंस की तैयारी में लग जाइए लगातार ताबड़तोड़। अगर आपका मेंस में नहीं भी हुआ सिलेक्शन तो अगले बार के प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप आज से भी तैयारी, आप मेंस को पूरा क्लियर करिए। पेपर 1 और पेपर 2 को आप लोग पूरा पढ़ के जाइए। वहाँ पर लगभग आपका 50% सिलेबस MPPSC प्रीलिम्स का जो है कवर होता है। अगर नहीं भी हुआ, भगवान की मतलब ना ही रही मर्जी इस बार, तो अगली बार ज़रूर आप उसके लिए जो है आगे के लिए बढ़ेंगे और अगली बार के लिए ज़रूर सफल होंगे। तो इसीलिए कहना चाहता हूँ, अगर नहीं भी हुआ तब भी आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए 2024 की, और अगर नहीं भी होता तो 2025 का आपको प्रीलिम्स देने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो बस इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि धन्यवाद आप सभी लोगों का। और